हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे जी अपने घरों में। और जैसा कि वेदर है, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। आजकल कहीं ना कोई मसले यकीन करें चल रहे हैं सेहत के बारे में। तो ये सेहत को देख के ना कुछ समझ नहीं आ रही होती, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। डर डर के ही खा रहे होते हैं जो कुछ भी खा रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आई हुई थी ग्रोसरी, इसमें आए हुए थे आए हुए थे ये कद्दू, और साथ में आए हुए थे चिकन। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए बना देती हूँ। बच्चे जैसे कि मैं कहती हूँ कि वो कहते हैं कि हमारे लिए बोनलेस ही हो। तो अगर मैं पुलाव बनाती हूँ तो फिर उन्हें ये इश्यूज़ होते हैं जी, इसमें ये ना निकल आए, इसमें ये ना डालो। आप देख रहे हैं कि मैंने प्याज भी बिल्कुल कम डाले हुए हैं, क्योंकि बच्चे शौक से खा लें, अपनी तो खैर होती है, बंदा खुद तो एडजस्ट कर ही लेता है किसी ना किसी तरीके से। अच्छा, एक चिकन जो था ना वो मैंने निकाल लिया है। तो मैंने कहा चले मैं इसका ना बना लेती हूँ, चिकन पुलाव बना लेती हूँ। तो उसके लिए देखे मैंने प्याज वगैरह डाले हैं और इसके अंदर मैंने साबुत गर्म मसाला हमेशा मैं पहले ही डाल देती हूँ। अब इसमें थोड़ी देर में ना थोड़ा सा इसको करूँगी, चिकन को इसके अंदर डाल के थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो साथ ही मेरे पास ये सिंधी बिरयानी है, घर का कोई आज मसाला नहीं है। अक्सर मैं बता रही होती हूँ कि डब्बे के मसाले यूज़ कर लेते हैं। तो ये सिंधी बिरयानी जो है ना बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। मैंने कहा आज यही निकालती हूँ, सिर्फ यही डालूँगी, नमक डालूँगी साथ में। तो बस ये हमारा ना मतलब इसका मसाला बन जाएगा। अच्छा, साथ साथ आप देखते जाए ना, जैसे जैसे मैं बना रही वैसे मैंने कितनी दफ़ा ना ये मतलब शेयर की हुई है आप लोगों से। मैंने पुलाव जो है ना जिस तरीके से बनाना चाहिए, जिस तरीके से सारी चीज़ें डालनी चाहिए, वो भी मेरे चैनल पे कई दफ़ा लगी हुई हैं रेसिपीज़। लेकिन ये मैंने आप लोगों को बताया कि बच्चों को ये इशू होता है कि ये चीज़ें ना इसके अंदर डालें। इसी वजह से हमारे घर सबसे ज़्यादा कम बिरयानी बनती है। पहले मैंने शायद एक दो दफ़ा बताया आप लोगों को, क्योंकि वो बच्चों को वही मसला होता है कि चीज़ें नहीं बीच में होनी चाहिए। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं उनके मतलब टेस्ट की ना चीज़ बनाऊँ ताकि बच्चे शौक से खा लें। तो यहाँ पर भी मैं इस तरह ही बना रही थी। अच्छा, कल मैं हेल्थ के बारे में लास्ट वीडियो में बता रही थी कि यहाँ यूके और इटली का मैं कंपैरिजन कर रही थी। तो मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी कंट्री का मतलब उनकी मतलब आप कोई गलत बात बता रहे हो, या मतलब ये होता है कि आप जिस मुल्क में रह रहे हो उसकी मतलब गलत बात को मतलब कर रहे हो। तो मतलब मसला ये था और मैं इसलिए भी बता रही थी कि और ये सच भी है कि यहाँ पे पता नहीं शायद लोग बहुत ज़्यादा आ गए हैं कि यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट भी इतनी ईजी से नहीं मिलती और आपको इतना आसानी से आपका चेकअप वगैरह भी बड़ा टाइम लग जाता है मतलब करने में। हालांकि मैं बहुत कम, यकीन करें, बहुत ही कम जाती हूँ डॉक्टर के पास। बहुत ही कभी साल बाद 6 महीने के बाद मैं यानी कि अपने ब्लड टेस्ट वगैरह करवाती हूँ, क्योंकि वो तो लाजमी करवाने चाहिए। और अगर छोटे मोटे इशू होते हैं ना जिसको कहते हैं, वो घर में यकीन करें ये कोई भी मेडिसिन लेके, पैरासीटामोल लेके या घर के कोई भी टोटके यूज़ करके ना, तो ऐसे ही मतलब चल रहा होता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपको छोटा सा मसला हुआ तो आप भाग खड़े हुए डॉक्टर के पास। और मेरी ये आदत भी नहीं है, बच्चों में भी मैंने ये आदत नहीं डाली हुई कि मतलब छोटा सा मसला हुआ तो डॉक्टर के पास भाग जाओ, जी हमें ये मसला हो गया, हमें वो मसला हो गया। हम कोशिश करते हैं कि पहले उसको अपने तरीके से घर में मतलब अगर हो जाता है ठीक तो ठीक है। असल तो मसला ये होता है कि मोस्टली जो होता है ना वो ठीक ही हो जाता है मसला। तो बताने का ये मकसद था कि यहाँ पे मतलब वेदर का भी मैं वही बता रही थी कि वेदर भी ज़ाहिर बात है, आप अगर बीमार हो रहे हो, बार बार आपके पेन हो रहे हैं, बॉडी पेन हो रहे हैं आपको, मतलब ज़ाहिर है ठंड की वजह से ये सारा कुछ हो रहा होता है। तो वो भी मैं इसलिए डिस्कस कर रही थी। तो कहीं कोई मतलब ये ना समझे कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो तो आप उस कंट्री के मतलब बारे में इस तरह की बात कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं थी। वो मैं इस वे में बात कर रही थी कि मतलब ये भी चीज़ें आपकी सेहत पे बहुत अफेक्ट करती हैं सारी। अच्छा, यहाँ पर ना आजकल ऐसे मतलब हो रहा है ना कि हर कोई मतलब, क्योंकि आपको पता है कि दिन बहुत छोटे हैं। मुझे लगता है कि एक मील ही ब्रेकफास्ट के बाद, अगर ब्रेकफास्ट भी बिल्कुल नॉर्मल किया जाता है, इसके बाद एक मील ही खाया जाता है, मतलब शाम हो जाती है। तो घर में भी यही हो रहा है, कोई पिज़्ज़ा मंगवा रहा है, कोई बर्गर मंगवा रहा है, कोई मतलब फिश के पकौड़े बन रहे हैं, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है। तो उस चक्कर में ना मेरा अपना मतलब इतना दिल कर रहा होता है ना क्योंकि सब्ज़ी वगैरह हो जो मज़े मज़े की आपको लगे। और आज ऐसे हुआ कि मैं अम्मी को कॉल कर रही थी, अम्मी से मैंने पूछा कि क्या बनाया। अम्मी ने मुझे बताया कि मूलियाँ बनाई हैं हमने ना। तो मेरा इतना दिल कर रहा था और मैं भी वही लेने जा रही थी। मैंने कहा था मैं आज वो बनाऊंगी, तो बहुत मज़े की होती हैं वो। नेक्स्ट आगे आपको वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने बनाई है मूलियाँ, और इतने मज़े की, यकीन करें, पत्तों के साथ। अम्मी अक्सर बनाती हैं और मैं हमेशा बड़े शौक से खाती थी और अम्मी मेरे बड़े शौक से खाती हैं माशाल्लाह से। तो जी अल्लाह ताला सबकी माओ को सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे। तो यहाँ पर ये देखें ना, मैं बना रही थी आज करेले की रेसिपी, आप लोगों से शेयर करूंगी। मैंने पीछे दिखाया कि मैं दाल बॉयल कर रही थी, और ये दाल मैंने दो चीज़ों के लिए बॉयल की है। एक तो कद्दू, अब मैंने आपको दिखाया वो बनाना है, अभी बनाया नहीं है। साथ में मैंने ना एक ही दफ़ा दाल को बॉयल कर दिया था। मैंने कहा दोनों चीज़ों में यूज़ कर लूँगी। अच्छा, करेले हमारे ना सादे बन गए थे, लेकिन ये दो करेले पड़े हुए थे। मैंने कहा इनको ना मैं नए तरीके से, बिल्कुल आज फर्स्ट टाइम मैं ये बना रही थी रेसिपी, मैंने कहा आज इनको नए तरीके से मैंने कहीं देखा था तो मैंने कहा मैं भी आज ऐसे ही बनाती हूँ।
तो ये देखें यहाँ पर उन दोनों करेलों को मैंने धो के साफ़ सुथरा करके छील लिया था ऊपर से मोटा मोटा थोड़ा सा, और उसके बाद इनको हम पहले ऐसे ही दो दो पीस करके ना इनको ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से, दोनों इतना फ्राई कर लें कि अगर जब हम इसको खाएं तो मतलब इजीली टूट सके, इतना फ्राई हमने उसको कर लेना है। यानी उसको अच्छी तरह से पहले ही हमने उसको पका लेना है उसको अच्छी तरह से। तो उसके बाद हमने उसको साइड पे कर देना है। उसके बाद हमने इसका जो है ना दाल का और इसका दाल के लिए अच्छा सा मसाला बनाना है, इतना स्पाइसी बनाना है ना कि बहुत ही मज़े का लगे, क्योंकि करेले हर कोई किसी को पसंद नहीं होते। हमारी फैमिली में तो शायद हम 2 लोग ही हस्बैंड वाइफ ही खाते हैं, बाकी तो कोई भी बच्चे तीनों नहीं खाते। तो ये होता है कि बच्चे मोस्टली नहीं खाते इस तरह की चीज़ें, और कई दफ़ा तो बड़े भी नहीं खाते। वो कहते हैं जी हमें तो बहुत कड़वे लगते हैं, हम नहीं खाते, लेकिन मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और मैं बड़े ही शौक से खा लेती हूँ। अच्छा ये होता है ना कि कहते हैं कि शुरू से ना, ये वैसे अक्सर हम सुनते हैं और ये सच भी होता है कई दफ़ा क्या मोस्टली सच होता है कि अगर आप शुरू से वो कर भी रहे होते हैं ना, कोई बात कह देते हैं कि जी आपने बच्चों को ये खाना नहीं सिखाया इसलिए बच्चा नहीं ये खाता होगा। हमारी अम्मी जो भी मतलब हम बचपन में हमने देखा था अपने घर में जो भी हमारे बनता था हम सब कुछ खाते थे मसलन, और हमारी वही सेम आते हैं। तो हम माशाल्लाह से सारी सब्जियां सब कुछ मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की दी हुई जो भी नेमतें हैं, मतलब हम कोई किसी भी चीज़ में बंदा कहे कि नखरे करते हैं, हम हमारी आदत है कि हम सब कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे अजीब ही है, यकीन करें मैं कहती हूँ कि पता नहीं आजकल के बच्चे ऐसे हैं या हम लोगों में कोई मतलब ऐसी चीज़ होती है कि हम बच्चों को इस तरह प्रॉपर, लेकिन ये कि हम तो बल्कि अब तो ज़्यादा और शायद ऑप्शन ज़्यादा है, ये भी वजह हो सकती है कि बच्चों को पता होता है कि हमें मिल जाएगा। तो हमारे में तो ये होता है कि जो बना हुआ है ठीक है खा लो, या कुछ थोड़ा सा कुछ और बना लो, लेकिन अब तो ऑप्शन इतने होते हैं कि बच्चे जो होते हैं मतलब अपनी मर्जी मतलब उनको एक चीज़ अगर अच्छी नहीं लगती तो उनके पास ऑप्शन ढेर सारे हैं, कुछ भी मंगवा लो कुछ भी खा लो। तो हमारे तो अब तो मैंने यही देखा है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं, हालांकि मैंने इनको सारा बचपन में सब कुछ खाना मतलब खाते थे मतलब, तो अब इनकी इतनी आदतें चेंज हुई हैं कि बिल्कुल टोटली चेंज हो गई हैं। तो वो बात है कि हमारे में तो सेम अभी तक वही जा रही है, लेकिन हमारे बच्चों में काफ़ी हद तक जो है ना, जो हमारे मतलब इन जब हमारे इख्तियार में होते हैं बच्चे, यानी कि जब टीन एज से छोटे होते हैं, जैसे ही बच्चे टीन एज में आते हैं आपको पता है कि बच्चे अपनी मर्ज़ी मतलब हर चीज़ में उनकी अपनी मर्ज़ी, खाने में पीने में, स्पेशली हेयर स्टाइलिंग में, ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है यहाँ पे। मैं समझती थी पहले स्टार्ट में जब मेरे बच्चे टीन एज में गए थे तो मैं समझती थी कि शायद मेरे बच्चे ही ऐसे करते हैं, लेकिन जब मेरी अपनी फ्रेंड्स वगैरह से या इर्द गिर्द मैंने देखा लोगों को, तो सच में बच्चे अपनी मर्ज़ी करने लग जाते हैं। मैं कहती थी कि इन्होंने कौन से हेयर स्टाइल को ये फॉलो कर रहे हैं बच्चे आजकल। तो शुरू में तो जब मेरे बच्चों ने ये हेयर स्टाइलिंग मतलब नए नए स्टाइल बनाने शुरू किए तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ना बुरा लगता था, और मैं बहुत ज़्यादा इनको मतलब कहती थी कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन वही बात है कि जैसे जैसे बच्चे आगे मैच्योर होते जाते हैं थोड़े से, तो फिर खुद ही उनमें वही तब्दीली फिर आने लग जाती है कि उन्हें पता चल जाता है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है या ये ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये देखें ना, करेले जो थे वो मैंने निकाल लिए थे, वो एक थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि साइड से कट भी गया था क्योंकि मैं उसको काट रही थी जब। तो करेले इतने मतलब हम मैंने कर लिए हैं कि आराम से हम इनको खा सकते हैं। वैसे इनको इस तरह भी हम खा सकते हैं, हम इनको दोबारा से जैसे हमने दाल बनाई थी अंदर ही रखने के बाद जिसके ऊपर मसाला डाल के, तो इसको इस तरह खा सकते, लेकिन उस तरह मैंने ये कहा कि बिल्कुल ही अंदर मिक्स हो जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा, फिर तो वही नॉर्मल करेलों की तरह इनकी मतलब वो शेप हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखें सारी मैंने ना इसको निकाल लिया बाहर, करेलों के ऊपर पहले मैंने दाल डाली और फिर जो सारी बच गई है वो सारी प्लेट में। अभी आपको देखें बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, लेकिन जब आप इसको सर्व करेंगे ना फिर आपको पता चलेगा कि आप कैसे इसको सर्व करेंगे। तो जिस वक्त हम सर्व करेंगे ये देखें हम एक करेला यानी कि कोई भी जो पीस बनाए हुए हैं उसको रखेंगे और साथ ही हम दाल थोड़ी सी निकालेंगे, और ये बहुत ही मज़े की लगती है। यकीन करें मुझे तो बहुत ही मज़ा आया था खा के। आपने भी बताना कि मेरी ये न्यू रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। और वैसे भी इंसान को वो कहते हैं ना ज़िंदगी में नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए, तो मैंने भी ये न्यू एक्सपीरियंस किया और मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। साथ में ये देखें मैंने हमारे इधर ही रोड पर ही हमारे नान मिल जाते हैं, वहाँ से मैंने नान मंगवाए और इतना मज़ा आया। मैंने हाफ़ नान लिया और साथ में मैंने ये देखें करेला और दाल डाली है, इतने मज़े का था यकीन करें। और वही बात है कि आप वैसे ही डर डर के खा रहे होते हैं, ऑयल कम डालें ताकि मतलब आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि अच्छा नहीं है। आजकल इर्द गिर्द के माहौल को देखें तो वैसे ही आपको बहुत डर लग रहा होता है, इतने हालात ख़राब हैं मतलब हेल्थ के लिहाज से, हर एक के बारे में कुछ ना कुछ सुन रहे होते हैं, फ़लाँ को ये हो गया फ़लाँ को, तो वो ये बात होती है कि फिर इसलिए अपनी हेल्थ का ख्याल हम लोगों ने खुद रखना है। ये देखें इस तरह मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह आप एक एक करेला लेके जिस तरह आपने सर्व करना है और साथ में आप अपना थोड़ी थोड़ी दाल भी डालें, तो इस तरह आप इसको सर्व करेंगे। तो मुझे तो ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अच्छा जी यहाँ पर हमारी हो चुकी थी, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो यहाँ पर मैं लंच के टाइम पे बना रही थी बच्चों के लिए, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि बच्चे तो अपने अपने आलू कीमा, किसी का पड़ा हुआ है, किसी का चिकन पड़ा हुआ है, किसी का
क्या किसी ने खाना है, किसी ने फ़िश फिंगर खानी है, चिप्स खाने हैं साथ में, कुछ क्या बन रहा है, कुछ क्या बन रहा है। ये मैं बता रही थी जो मैं लेके आई थी मूलियाँ, और साथ ही उनके इतने फ्रेश पत्ते जैसे अभी आप तोड़ के लाते हैं, इतने मज़े के लग रहे थे। और मैं इसको बिल्कुल सिंपल वे में बना रही थी, क्योंकि मुझे मैं बता रही होती, अक्सर मैं आप लोगों को वीडियो में बता रही होती कि मुझे बिल्कुल सिंपल खाना जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं ना कभी कभी वैसे भी घर में इतना कुछ बन रहा होता है तो आपका सिंपल खाने को ज़्यादा दिल कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने नॉर्मल सा मसाला बनाया, इसके अंदर मैंने वो ना टमाटर नहीं डाले, मुझे टमाटर नहीं अच्छे लगते। इसमें मैंने टमाटर नहीं डाली, ना ही मेरे पास कैन भी पड़ा हुआ था, मतलब जो है क्रश टमाटर जो होते हैं वो भी पड़े हुए थे, लेकिन मैंने वो भी नहीं डाले। मैंने सिर्फ सिंपल इसको रखा, नॉर्मल सा मसाला बनाया है। वेजिटेबल मसाला जो था वो मैंने इसके अंदर डाला, और ये इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डालती हैं। इतने मज़े का, बिलीव भी इतने मज़े का ना, मुझे तो इस तरह की चीज़ें खा के जो होता है ना वो कहते हैं कि सुकून ही आ जाता है, और स्पेशली अपनी अम्मी की याद आ जाती है। और अपना सारा बचपन जो होता है ना वो दिमाग में बंदे की आ जाता है कि आप ये चीज़ें खा लेते थे। और अब तो बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि आपको अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, मतलब आपका लाइफ स्टाइल ही बिल्कुल इस तरह चेंज हो जाता है। अच्छा, मेरा ना आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये यहाँ पर भी फ़िश के पकौड़े बन रहे थे जैसे कि मैं अभी बता रही थी। तो आप लोगों ने, मैंने अभी तक नहीं बोला कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, बेल आइकन को क्लिक कर लें, अच्छा सा कमेंट कर दें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दिया करें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और आप लोगों ने भी बताना है कि आपकी सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं, आपका भी मेरे घर में इसी तरह आजकल खाना पीना चल रहा है या आपका डिफरेंट तरीके से है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह ताला मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।